नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम एवरेज को कंटिन्यू करते हैं। 49 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है एवरेज में। किसी क्लास में 48 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 45 है। देखिए किसी क्लास में जो है ना वह 48 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं? 48 स्टूडेंट है। इसका एवरेज मार्क्स जो है ना वह कितना बताया गया है? एवरेज मार्क्स बताया गया है कि 45 है। क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट की संख्या 48 है। इनका एवरेज मार्क्स जो है ना वह 45 बताया गया है। और क्लास के लड़कों का एवरेज मार्क्स 40 है। और क्लास में जो लड़का है उसका एवरेज मार्क्स जो है ना, लड़का की संख्या क्या है नहीं मालूम है, लेकिन इसका एवरेज मार्क्स जो है ना वह 40 है और लड़कियों का 50 है। और लड़की लोग जो है उसका एवरेज मार्क्स जो है वह 50 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो एक बात जान जाइए कि जब क्वेश्चन में 3 डाटा हो, 2 डाटा सेपरेट हो, जैसे बॉयज़ अलग है गर्ल्स अलग है, और एक डाटा मिक्स हो, मिक्स मतलब दोनों को मिलाकर हो, बॉयज़ और गर्ल्स को हम एक साथ बोलेंगे तो हम स्टूडेंट कह कर बोलेंगे। तो 3 डाटा हो, 2 डाटा सेपरेट हो, एक डाटा मिक्स हो, तो हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करते हैं। एलिगेशन फार्मूला वहीं जिसे आप एलिगेशन और मिक्सचर में पढ़े हैं। स्टूडेंट 48 स्टूडेंट है जिनका एवरेज मार्क्स कितना है? 45 है। तो स्टूडेंट यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर कह रहा है, तो जो मिलाकर है उसको आप बीच में लिखिएगा। 45 है एवरेज मार्क्स। बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है? 40 है, तो हम लिख दिए कि बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 40 है। और गर्ल्स का कितना है? 50 है। और गर्ल्स का 50 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लड़के और लड़कियां की संख्या में रेशियो निकालिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे लाइन गया है वैसे हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। यदि यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे तो रास्ते में 50 मिलेगा और 45 मिलेगा, तो दोनों का अंतर आप लिख दीजिएगा। इस रास्ते से आप नीचे आइएगा तो 40 और 45 मिलेगा, तो दोनों का अंतर आप लिख दीजिएगा। यह बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो निकल गया। आपसे रेशियो पूछा है तो रेशियो में 1:1 है। आप कहिएगा कि इस संख्या का कहाँ ज़रूरत पड़ा कि 48 स्टूडेंट है। रेशियो में देखिएगा तो 2 स्टूडेंट है, लेकिन है कितना स्टूडेंट? तो 48 स्टूडेंट है। तो रेशियो 1 बराबर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 24, यानी 24 बॉयज़ भी है और 24 गर्ल्स भी है, इसलिए रेशियो में 1:1 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्लास में 24 स्टूडेंट है। किसी क्लास में कितना स्टूडेंट है? 24 स्टूडेंट है जिनका एवरेज मार्क्स 25 है। उस क्लास में लड़कों का एवरेज मार्क्स जो है 20 है और लड़की का एवरेज मार्क्स 30 है। तो क्लास में जो है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में क्या रेशियो है? अब देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 डाटा है, 2 डाटा सेपरेट है और एक डाटा दोनों को मिलाकर है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर बोलिएगा तो स्टूडेंट बोलना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन फार्मूला का यूज करेंगे। बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है? 20 है। और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है? तो 30 है। सभी स्टूडेंट का, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर बीच में लिखेंगे। सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है? 25 है। ये जो बीच में लिखाता है यह हमेशा एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। देखिए बॉयज़ से ज़्यादा है, गर्ल्स से कम है। अब हमसे पूछता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में रेशियो बताइए। तो रेशियो आपको आ जाएगा 5:5। 30 में से 25 गया, 20 और 25 का अंतर, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाइएगा, तो रेशियो आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में कर्मचारियों का मंथली एवरेज वेतन जो है वह 8500 है। कर्मचारियों का, कर्मचारी का मतलब होता है ऑल स्टाफ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर। कर्मचारी का मतलब हुआ ऑल स्टाफ, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों मिलाकर। यदि 60 टेक्निकल स्टाफ है जिनका मंथली वेतन 10,000 है और शेष जो है ना नॉन टेक स्टाफ है जिसका मंथली वेतन जो है ना वो 7800 है, 7800 है, तो ऑफिस में कामगारों की कुल संख्या क्या है? टोटल स्टाफ की संख्या हमको निकालना है। तो ऑफिस में हमको टोटल स्टाफ एक साइड टेक्निकल लिख दिए, एक साइड नॉन टेक्निकल लिख दिए और एक साइड टोटल स्टाफ को हम बीच में लिख दिए। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्टाफ, टोटल स्टाफ को बीच में लिख देंगे। तो आप 7800 और 8500 के बीच अंतर देख लीजिए कितना का है, तो आप कहिएगा 700 का अंतर आ जाएगा। यहाँ देखिए अंतर 1500 का आ गया। अब हमको टेक्निकल और नॉन टेक स्टाफ की संख्या बताना, टोटल स्टाफ की संख्या बताना है।
तो टेक्निकल स्टाफ की संख्या जो है ना, टेक्निकल स्टाफ की संख्या यही निकला रेशियो में। यह नॉन टेक स्टाफ पर नॉन टेक स्टाफ की संख्या का रेशियो निकला। तो रेशियो में टेक्निकल स्टाफ 7 है, लेकिन वास्तविक रूप से टेक्निकल स्टाफ की संख्या भी 7 है। 7 टेक्निकल स्टाफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो रेशियो 7 = 7, यानी कि 7 टेक्निकल स्टाफ रेशियो में भी आया और संख्या में भी आया। तो रेशियो 15 = 15 हो जाएगा। रेशियो 7 आपको आ गया रेशियो में, जबकि टेक्निकल स्टाफ की संख्या है भी 7। तो रेशियो 1 = 1 आएगा। तो आपसे नॉन टेक स्टाफ की संख्या पूछेंगे, रेशियो 15, तो रेशियो 15 = 15 हो जाएगा। तो आपसे हमसे पूछे कि टोटल स्टाफ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को जोड़ कर बताइए, तो 15 7 22 को स्टाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास के औसत आयु 15.8 है। क्लास की औसत आयु मतलब कि जब टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में उसका आयु, टोटल स्टूडेंट को हम बीच में लिखे हैं। और लड़कों का एवरेज आयु है वह 16.4 है और लड़की का एवरेज आयु जो है ना वह 15.4 है। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो अंतर निकालिए दोनों का, 16.4 और 15.8 के बीच अंतर कितने का अंतर आ जाएगा, 0.6 का अंतर आ जाएगा। इस दोनों के बीच अंतर देखिएगा तो 0.4 का अंतर आ जाएगा। दशमलव के बाद दोनों तरफ एक एक अंक है, दशमलव हटा दीजिए, रेशियो का कैंसिल कीजिएगा तो 2:2, दोनों के बीच रेशियो हो जाएगा 2:3 का। हमसे क्वेश्चन रेशियो पूछा गया 2:3 का, लिख दीजिए। क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, यानी कि स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 600 स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट की संख्या है। किसी स्कूल में कितने स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिसमें बॉयज़ का एवरेज आयु जो है वह 12 वर्ष है और गर्ल्स का जो एवरेज आयु है 11 वर्ष है। यदि संपूर्ण स्कूल, यानी संपूर्ण स्कूल मतलब सभी स्टूडेंट का एवरेज एज 11 वर्ष 9 माह है, 11 वर्ष है, 11 हम ईयर लिखे हैं और 9 मंथ्स लिखे हैं, 11 वर्ष 9 माह है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ अंतर देखते हैं, 11 वर्ष और 11 वर्ष 9 महीना में अंतर हो गया कितने का, 9 माह का। 12 वर्ष और 11 वर्ष 9 महीना के बीच अंतर देखिएगा, 12 वर्ष है यहाँ 11 वर्ष 9 माह है, इस दोनों के बीच के अंतर हो जाएगा 3 का। अब रेशियो में लाइएगा तो 3 से कट गया एक बार में, 3 3 9, दोनों को जोड़िएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो में कितना हो गया, रेशियो में नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों को जोड़कर बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ लेकर 4 है, जबकि संख्या में स्टूडेंट 600 है, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो गया, 150 है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़की की संख्या का वैल्यू रेशियो में कितना आया है, 1 आया है, और 1 का वैल्यू कितना है, 150 है, तो क्लास में लड़की की संख्या हो गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सदस्यों का एक समूह है, 12 गो सदस्य है, 12 गो सदस्य जिसका एक ग्रुप है, उस ग्रुप का जो है ना एवरेज स्कोर जो था वह 8 था, एवरेज स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों का, यानी कि ये कुछ लड़कों का एक अलग ग्रुप मान लीजिए n सदस्य है, इसका एवरेज स्कोर जो है ना 10 है, जबकि पूरे संयुक्त स्कोर मतलब कि दोनों को मिलाकर 9.2 है। तो n का मान निकालिए, यहाँ n की मतलब कितना था उसकी संख्या निकालना है। तो दोनों के बीच अंतर देखेंगे, 8 और 9.2 के बीच बड़ा में से छोटा घटाइएगा हमेशा, तो डिफरेंस आ जाएगा 1.2। यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो 0.8 आ गया, दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है, दशमलव आप हटा दीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 3 12, दशमलव हटा दिए। तो रेशियो 2 का वैल्यू यहाँ कितना है, संख्या ग्रुप में 12 गो मेंबर है, तो रेशियो 2 = 12 हो गया। तो रेशियो 1 = आप सोचिए 6, हमेशा 1 खोजिएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर रेशियो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो रेशियो 3 = 3 गुना हो गया 18, यानी हमसे पूछता है कि n की वैल्यू निकालिए, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, क्लास में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, जिनका एवरेज वजन जो है ना वो 25 kg है। क्लास में 30 स्टूडेंट है जिसका औसत वजन जो है ना वह 25 kg है। यदि क्लास टीचर को भी शामिल कर लिया जाए, +1 लिखने का मतलब अब इस ग्रुप में 30 गो स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसमें क्लास टीचर की आयु जोड़ लेते हैं, यानी एक आदमी की आयु को ऐड कर रहे हैं, तो एवरेज 2 बढ़ जाता है, पहले 25 था अब 27 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्लास टीचर का वजन कितना होगा, निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस दोनों के बीच जो है ना एवरेज के बीच डिफरेंस देखिएगा, एवरेज के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप देखिएगा 2 का डिफरेंस है।
यानी दो एज जो है वजन जो है ना 2-2 kg सबका बढ़ा है क्लास टीचर के आने से। तो कितना था 30 है, तो 30 जितना यहाँ ऊपर स्टूडेंट की संख्या है या जो भी रहे उससे ऊपर वाले से गुना कर दीजिएगा। तो कितना आ गया 30 दूना 60 आ गया, टोटल 60 kg वेट बढ़ा। ठीक है, अब प्लस टीचर एक आदमी आया है, ये +1 का मतलब कि किसी एक को ऐड किया गया है इस ग्रुप में। तो नीचे जो रहेगा दोनों को गुना करके आप जोड़ दीजिएगा, एक है एक में 27 से गुना करके जोड़ दीजिए, तो टीचर कितने केजी का हो जाएगा 87 kg का टीचर हो गया। हमसे पूछा गया टीचर का वेट क्या है, वजन क्या है, तो 87 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट है, जिसका औसत वजन जो है ना 15 kg है। यदि क्लास टीचर को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, पहले 15 था 1 kg बढ़ गया तो 16 हो गया। तो क्लास टीचर का वजन कितना है हमसे पूछ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का, 1 का, जितने का डिफरेंस आएगा क्रॉस में ले आकर ऊपर गुना कर दीजिएगा 30 kg, और नीचे दोनों को गुना करके आप लिख दीजिएगा, एक में 16 से गुना कीजिएगा, जो आएगा इसमें जोड़ दीजिएगा। यानी टीचर के वजन पूछ रहा है 30 kg या 16 kg जोड़ दीजिए, यानी टीचर का वजन हो गया 46 kg। एक ऑफिस में काम करने वाले 20 कर्मचारियों का एवरेज पेमेंट, मंथली पेमेंट जो है ना 1500 है। 20 कर्मचारी है एक ऑफिस में काम करता है, जिसका एवरेज मंथली पेमेंट जो है ना वो 1500 है। यदि मैनेजर का वेतन उसमें मिला दिया जाए, एक आदमी का हम वेतन जोड़ रहे हैं इस ग्रुप में, तो एवरेज 100 बढ़ जाता है। पहले 1500 था, एवरेज 100 बढ़ गया तो कितना हो गया 1600 हो गया। तो कह रहा है कि प्रबंधक यानी मैनेजर का मंथली पेमेंट क्या है। देखिए जो निकलता है वो हमेशा आने और जाने वाले का, इस ग्रुप में जो आएगा या इस ग्रुप से जो जाएगा उसी का निकलेगा। तो दोनों में अंतर देख लीजिएगा, तो 100 रुपया का अंतर हो गया। इस 100 को ले आकर 20 से गुना कर दीजिएगा आप, तो कितना हो गया 2000 हो गया, और नीचे वाले को केवल गुना करके जोड़ दीजिएगा 2000 और 1600, यानी 3600 रुपया पेमेंट किसका हो जाएगा, जो आया है उसका होगा। तो कौन आया है, तो मैनेजर आया है, तो मैनेजर का पेमेंट का मंथली पेमेंट कितना है 3600 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 भाइयों का एवरेज आयु जो है ना 12 वर्ष है। 4 भाई का एवरेज आयु जो था वो 12 वर्ष है। यदि उनमें माँ की आयु भी जोड़ लिया जाए, हमें एक आदमी का और आयु जोड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का, किसको, माँ का +1 का मतलब कि एक आदमी एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यदि माँ की आयु भी जोड़ ली जाए तो एवरेज 5 बढ़ जाती है। पहले 12 था, अब कितना हो गया 5 बढ़ गया तो 17 हो गया। तो माँ की उम्र क्या है, तो इस दोनों में अंतर देखिएगा कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। ठीक, 5 को ले आकर ऊपर गुना कर दीजिएगा, 5 का 20 हो जाएगा, और यहाँ 17 और 1 बचा आपके पास नीचे, तो नीचे 17 और 1 को आप गुना करके इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 और 17 37 वर्ष की। 37 वर्ष किसका उम्र निकल गया, तो जो आता है और जो जाता है उसका उम्र निकल गया। तो यहाँ किसको आप ऐड किए हैं, माँ को ऐड किए हैं, तो माँ का उम्र हो गया 37 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हम लिख दिए कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इसमें एक संख्या निकालने पर, एक -1 का मतलब हुआ एक संख्या कोई निकाल रहे हैं, जिसका हम माइनस का यूज हम कैलकुलेशन में नहीं करेंगे। ये माइनस का मतलब कि एक संख्या इसमें से कोई निकल रहा है। यदि एक संख्या निकाल लेते हैं तो एवरेज 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है, तो निकाली गई संख्या क्या है, तो आप देखिए दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। इस 2 को ऊपर ले आकर गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, और नीचे दोनों को गुना कर दीजिए। लेकिन ये माइनस साइन का यूज जो नहीं करना है हमको, उसका मतलब है कि एक संख्या निकल रहा है। तो 25 जोड़ दीजिए, 25 और 10 कितना हो गया 35। निकाली गई संख्या क्या थी, तो 35 थी। 24 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है। 24 लड़का है जिसका एवरेज आयु एज जो है ना 11 वर्ष है। यदि क्लास टीचर को इसमें हम इस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो औसत 1 बढ़ जाती है। यानी 11 था पहले, 1 बढ़ गई तो 12 हो गई। तो हमसे पूछ रहा है क्लास टीचर की उम्र कितनी है। तो आप दोनों में अंतर देखिएगा, 1 का आ गया, जो अंतर आया ऊपर ले आकर गुना कर दीजिएगा 24, और नीचे दोनों को गुना करके जोड़ दीजिएगा। 24 और 12 कितना हो गया 36। क्लास टीचर की आयु कितनी हो गई 36। एक बैंक में 20 कर्मचारी का एवरेज पेमेंट जो है वो 5000 रुपया है। 20 कर्मचारी है जिसका एवरेज पेमेंट 5000 रुपया है। अगर इसमें मैनेजर का वेतन मिला दिया जाए, +1 मतलब एक आदमी का वेतन हम ऐड कर रहे हैं, किसका, मैनेजर का, तो एवरेज वेतन 100 बढ़ जाता है। पहले 5000 था, अब 100 बढ़ गया तो 5100 हो गया, 5100 हो गया। तो मैनेजर का वेतन क्या, आप दोनों में अंतर देखिए कितने का अंतर है, 100 रुपया का अंतर है। जो भी डिफरेंस है उसको आप ले आकर यहाँ ऊपर गुना कर दीजिएगा। 20 में 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000 हो गया।
2000 हुआ, और 2000 में नीचे दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, 5100 को जोड़ दीजिए, 5 2 7 7100 रुपया, 7100 हो जाएगा मैनेजर का वेतन। में 30 कर्मचारी का मंथली पेमेंट जो का एवरेज जो है ना 4000 रुपया है। यदि मैनेजर प्रबंधक यानी मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज मासिक वेतन 300 बढ़ जाता है। 4000 पहले था, अब 300 बढ़ गया, तो 4300 हो गया। तो मैनेजर का वेतन कितना है हमको निकालना है। तो दोनों में अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है, 300 का। जितने का अंतर है ऊपर में ले आकर गुना कर दीजिएगा, 3 में 30 से गुना करेंगे तो 9000 हो जाएगा। नीचे वाला को गुना करके जोड़ दीजिए, 4300 जोड़ दीजिए। ठीक, दोनों को नीचे जो दोनों दिया हुआ है उसको हम गुना करके जोड़ देते हैं इसमें। तो 00 हम लिख देते हैं, 3 और 9 4 13, यानी 13300 हो गया मैनेजर का वेतन। 18 विद्यार्थियों का एवरेज आयु जो है ना, एज जो है ना 20 वर्ष है। 18 लड़का का एवरेज एज 20 वर्ष है। 30 वर्ष का एक नया स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट को हटाकर आ जाता है। 30 वर्ष का एक स्टूडेंट आ जाता है, एक स्टूडेंट आया, लेकिन ये 30 वर्ष का एक स्टूडेंट आया जो है वह पुराने स्टूडेंट को हटा दिया, यानी पुराने स्टूडेंट। पहले भी 18 स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट आया तो आप ये समझिएगा 19 स्टूडेंट हो गया, लेकिन एक स्टूडेंट को हटा दिया गया तो 18 स्टूडेंट हुआ। तो यहाँ हमेशा हम जो आता है जो जाता है वो लिखते हैं, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि पुराने स्टूडेंट की आयु क्या थी, तो कोई यहाँ चेंज नहीं हुआ है। तो इस दोनों में अंतर देख लीजिए, एक का है 18 में 1 से गुना कर दीजिएगा 18, और नीचे 0 में 21 से गुना कीजिएगा तो 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुराने स्टूडेंट की आयु क्या है, तो पुराने स्टूडेंट की आयु हमको 18 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट का एवरेज एज जो है ना 15 वर्ष है। 40 स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज 15 वर्ष है। जब 10 नए स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, यानी इस ग्रुप में 10 स्टूडेंट नया आ रहा है इसलिए +10 लिखे हैं, तो एवरेज 0.2 बढ़ जाता है। 15 था, 0.2 बढ़ा दिए। तो नए स्टूडेंट का औसत आयु क्या है, नया स्टूडेंट 10 हुआ है अब यहाँ। तो इस दोनों का अंतर देख लीजिएगा, तो 0.2 हो गया। इसको हम ले आकर 40 से गुना कर देंगे, 40 दूना 80, एक अंक पहले दशमलव लगा दिए तो 8 हो गया। नीचे दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 152, लेकिन 152 में 10 से गुना कीजिए, एक अंक पहले दशमलव बढ़ा दीजिए, लगा दीजिए। तो 152 और 8 जोड़िएगा तो 160 आ गया। ये 160 क्या आया, जो 10 स्टूडेंट जो आया है उसका एज यह जुट कर निकला है। जो 10 स्टूडेंट आया है उसका एज जुट कर निकला है। तो हमसे पूछ रहा है नए स्टूडेंट का एवरेज आयु क्या है। एक आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं रहती। तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो सम कितना है 10 स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट को उम्रों का योग है 160, तो 160 में आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो 10 स्टूडेंट आया उसका औसत उम्र निकल गया 16 वर्ष।